अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 9 के ऊपर बात करेंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 9 छुट्टियों से मुताल्लिक़ है, मज़दूरों की। और इसमें जो है वो सालाना छुट्टियां, इत्तफाकिया छुट्टियां। सालाना छुट्टियां तो अर्ली लीव कहलाती है, एनुअल लीव कहलाती है। इत्तफाकी छुट्टी कैजुअल लीव कहलाती है। और मेडिकल छुट्टी जो है वो तिब्बी सहूलत कह दें या उसकी छुट्टी कह दें। तो जो सालाना छुट्टियां हैं, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, ये रेफ़र करता है छुट्टियों के लिए और उसको बुनियाद बनाता है फैक्ट्रीज एक्ट को। लेकिन चूंकि स्टैंडिंग ऑर्डर में एक स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 9 के तहत इसमें शामिल कर लिया, तो फिर ये तमाम एम्प्लॉयर्स के ऊपर जो है वो कंपलसरी हो गया है कि वो इस कानून के ऊपर लाजमी अमल करते हुए अपने मज़दूरों को जो सालाना छुट्टियां, 14 दिन की सालाना छुट्टियां देंगे, 10 दिन की इत्तफाकिया छुट्टियां देंगे और 16 दिन जो है वो मेडिकल की छुट्टियां देंगे। और इसी तरीके से जो जिन इदारों में ख़वातीन मुलाजिम हैं, ख़वातीन मुलाजिम हैं, वहाँ पर सिंध मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के तहत उनको पहले जो है वो जो मैटरनिटी बेनिफिट का जो कानून था, उसमें 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिला करती थी। अब नए कानून के तहत सिंध मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट जो है, उसके तहत जो है वो ख़वातीन को 16 हफ्ते की जो है वो मैटरनिटी लीव जो है ना वो देनी जो है ना वो ज़रूरी है। ये तमाम छुट्टियां जो हैं, ये तमाम छुट्टियां जो है वो विद पे होंगी। मतलब ये जो है, इस बात को मज़दूरों को ज़हन नशीन करना चाहिए कि जो हफ्तावारी छुट्टी है एक, जैसे वो विद पे होती है, इसी तरीके से ये जो छुट्टियां हैं, सालाना 14 छुट्टियां, इत्तेफाकिया जो छुट्टी है वो 10 छुट्टियां और मेडिकल की 16 छुट्टियां, ये सब जो है वो विद पे होती हैं। लेकिन इन छुट्टियों को करने के लिए जो है वो उसके अपने एक ज़ाब्ते मौजूद हैं, जिसके तहत सालाना छुट्टी जो है वो साल की मुलाजमत पूरे होने पर आपकी जो है वो छुट्टी आपके हक के तौर पे जो है ना वो बनेगी। ठीक है। और जो इत्तेफाकी छुट्टी है, चूंकि वो कैजुअल लीव होगी कि खुदा न खास्ता कोई मसला हो गया, किसी दिन आपको सुबह घर से निकलते हुए आप नहीं आए, या आपको अगले दिन कोई एक दिन का काम है तो आप अपने एम्प्लॉयर को बता के चले गए, तो वो इत्तेफाकिया छुट्टियां तो 10 तो चूंकि वो साल के अख्ताम पे वो ख़त्म हो जाएंगी, तो 36 दिन मुलाजमत करेंगे तो आपकी एक छुट्टी जो है आपके अकाउंट में, आपके बैलेंस में जो है ना वो आ जाएगी इत्तेफाकिया छुट्टी। और जो जो 14 छुट्टियां, वो साल के अख्ताम पे या साल जब ख़त्म हो रहा है, जब साल ख़त्म होने में 14 दिन बाकी हैं, तो फिर आप जो है वो सालाना छुट्टी जो है वो ले सकते हैं। या एम्प्लॉयर की मर्जी, अगर वो आपको एडवांस में छुट्टी देते हैं तो वो दे सकता है। इसी तरीके से जो मेडिकल छुट्टी है वो 16 दिन बनती है, लेकिन 16 दिन जो है वो आप एक साल पूरा होगा तो करेंगे, सही है। या जो है वो 23 दिन आपकी मुलाजमत होगी, तो आपकी ये समझा जाएगा कि एक मेडिकल लीव जो है आपके अकाउंट में जो है ना वो बैलेंस जो है ना वो हो गई। जो सिंध मैटरनिटी बेनिफिट्स का जो एक्ट है, उसके तहत 6 महीने से ज़्यादा जो है वो जिसकी मुलाजमत हो जाएगी, वो खातून जो है वो ये सिंध मैटरनिटी बेनिफिट्स जो लीव हैं, इसकी जो लीव्स हैं मैटरनिटी लीव्स, वो ले सकती हैं। इसी सिलसिले में दो बातें और अहम जो है ना वो आपके गोश गुजार करना ज़रूरी है। एक ये कि जो छुट्टियां हैं वो सालाना छुट्टियां जो है वो साल के बाद आपके अकाउंट में जमा रहती हैं। और अगर आप किसी वजह से मुलाजमत छोड़ते हैं और आपने जो है वो 2 साल से ज़्यादा जो है वो सर्विस की है और उस दौरान आपने एनुअल लीव नहीं की, सालाना छुट्टी नहीं ली, तो ये जो 14 दिन है, ये 2 साल की जो छुट्टी होगी, ये आपकी जो है वो कैश जो है ना वो हो जाएगी। और इसी तरीके से जो मेडिकल लीव है, मेडिकल लीव भी आपके अकाउंट में जमा रहेगी। खुदा ना खास्ता आप बीमार होते हैं तो आप जो है वो आपको जो है वो विदाउट पे नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि विद पे आपको जो है ना वो छुट्टी मिल जाएगी। ये भी एक बात जो है ना वो आपको जहन नशीन करनी चाहिए कि छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे अकाउंट में छुट्टी है तो जब मेरी मर्जी आए मैं जो है ना वो छुट्टी कर लूँ। बल्कि जो आपका जो
फैक्ट्री का जो मैनेजर है या एम्प्लॉयर का नुमाइंदा या आपका सुपरवाइजर है, उससे मंजूरी के बगैर आप छुट्टी नहीं कर सकते। खास तौर पे जो सालाना छुट्टी है वो आप जो है वो मंजूरी के बगैर आप नहीं कर सकते। जो इत्तेफाकिया छुट्टी है उसके लिए भी जरूरी है कि आप या तो वो मंजूर करा के जाएं, या जैसे ही जो है वो एक आध दिन आपने छुट्टी की तो आप आते ही फौरी तौर पे उसको मंजूर करवा लें। वरना ये हो सकता है कि अगर आपने दरख्वास्त नहीं दी तो महीने के एंड पर जो है वो आपका दिन जो है वो विदाउट पे में काउंट होगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन नहीं दी, और आप जो है वो आपकी वो उस दिन की तनख्वाह जो है वो काट ली जाएगी और वो एम्प्लॉयर जायज होगा उसकी कटौती में। इसी तरीके से आप अगर मेडिकल आप लीव कर रहे हैं तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ना वो देंगे उनको। अगर एक दो दिन से ज्यादा की अगर आपकी छुट्टी हो रही है तो आप फिर एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करेंगे, और अगर जो है वो आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई का उसको जो है ना वो हक मिल जाएगा। तो ये जो मंजूरी जो एम्प्लॉयर के साथ है मशरूत है, इसको जो है वो आपको ज़हन नशीन रखना चाहिए कि छुट्टी का ये मतलब नहीं है। ये सही है कि अगर आप छुट्टी अप्लाई करते हैं और वो आपको जो है वो छुट्टी आपकी रिजेक्ट कर देता है तो उसको एम्प्लॉयर को उसका रीजन देना पड़ेगा। और अगर उसका कोई जवाब जो दे रहा है अगर वो ऐसा नहीं है कि जो उसके कानून के मेयार पे पूरा उतरता हो, तो आप जो है वो उस पे जो है वो एम्प्लॉयर के खिलाफ जो है वो शिकायत कर सकते हैं। लेबर इंस्पेक्टर को कर सकते हैं, लेबर डिपार्टमेंट को कर सकते हैं, जॉइंट लेबर डायरेक्टर को कर सकते हैं, और अगर बात इससे ज़्यादा बिगड़ जाए तो आप जो है वो कोर्ट भी जा सकते हैं। तो आज हम जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 9 पे हमने बात की जो कि छुट्टियों से मुतालिक है। इसके हवाले से जो है वो ये छुट्टियां जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा था कि स्टैंडिंग ऑर्डर में तब्दीली हो सकती है, उसमें बेहतरी हो सकती है अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट और मैनेजमेंट के दरमियान अगर कोई मुआहदा है तो वो इन छुट्टियों की तादाद को जो है वो बढ़ा भी सकता है। लेकिन ये जो छुट्टियों की तादाद है इससे कम जो है वो कोई नहीं कर सकता। तो बस इसके ऊपर हम आज जो है वो अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे फिर एक दफ़ा दरख्वास्त करते हैं कि आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।